नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का अच्छा खासा दही जमा हुआ था, लेकिन क्या करें, रास्ते में बूंदी मिलती गई और रायता फैलता चला गया। आज की राजनीति में कुछ लोगों का यही फ़लसफ़ा है। उसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, जिनका यही फ़लसफ़ा है। इसी पर बात होगी कि उन्होंने समन, कोर्ट, पेशी को बूंदी क्यों समझ लिया और इतना रायता क्यों फैला दिया? और उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को अगर नरेंद्र मोदी सरकार स्वीकार कर लेती है तो देश वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में बढ़ते हुए साल में 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा सकता है। इट्स गुड फॉर इंडियन सिस्टम कितना समय लग जाता है, कितना समय खराब हो जाता है, कितना पैसा बर्बाद हो जाता है। और मुझे तो उन टीचर्स की और उन बच्चों की चिंता होती है, जब इलेक्शन होते हैं तो टीचर्स बहुत सारे सरकारी ऑफिसेज़ से चुनाव में लोगों को लगाया जाता है, लेकिन स्कूलों के जो टीचर्स होते हैं, वो जब चुनाव की ड्यूटी में जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई भी खराब होती है। एंड बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि कितने सारे चुनाव होते हैं। मतलब ये तो 2-3 चुनाव जो आप देखते हैं, ये लोकसभा, विधानसभा, लेकिन इसके अलावा लोकल बॉडीज़ के भी चुनाव होते हैं। अगर ये सब चुनाव एक साथ हो जाएँ, तो देखिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। एक ही दिन में आप सब जगह वोट डाल के आ सकते हैं। ये सरकार का प्रयास है। और कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए मोदी सरकार को विधेयक ला करके संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए राज्यों से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद जब संसद की बैठक होगी तो इस कदम को अधिसूचित करने के लिए एक तिथि निर्धारित की जानी चाहिए। वहीं एक और बात, ये तो थी वन नेशन अ, वन इलेक्शन की बात, लेकिन कांग्रेस में भगदड़ अभी भी जारी है। पंजाब की पटियाला लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने गुरुवार को यानी 14 मार्च को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। परनीत इससे पहले कांग्रेस की अ, सदस्यता से इस्तीफा दे चुकी हैं। पटियाला से 4 बार सांसद रह चुकी हैं और परनीत कौर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इससे पहले भाजपा में शामिल हो चुके हैं, आप जानते ही हैं। परनीत 2009 से 2014 के बीच देश की विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उन्हें पंजाब और केंद्र के शीर्ष नेताओं ने आज भाजपा की सदस्यता दिलाई है। अब आते हैं अरविंद केजरीवाल पे। तो अरविंद केजरीवाल काफ़ी जगह पे रायता फैला रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने क्या कहा, मैं शाम को ट्विटर देख रही थी। उन्होंने कहा कि कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने हुड़दंग किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें कुछ नहीं कहा, उन्हें संरक्षण दिया, भाजपा ने उन्हें सपोर्ट दिया। अब आप इसका मतलब समझिए। मतलब पुलिस उन्हें कुछ नहीं कह रही है, उन्होंने पुलिस ने कह दिया कि आप जाओ केजरीवाल के यहाँ हल्ला-गुल्ला करके आओ। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? 2 दिन से अरविंद केजरीवाल सीएए पे अपने भाषण दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं। सुबह ही 10 बजे उनका एक वीडियो आ जाता है एक्स पर और उसमें पूरा वो स्टेट कर देते हैं कि ब्ला ब्ला, इनको क्यों लाया जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों को क्यों लाया जा रहा है, अफ़गानिस्तान के लोगों को क्यों लाया जा रहा है। एक्चुअली उन्हें पता सब है कि इसमें क्या है, कैसे लाया जा रहा है। लाया किसी को नहीं जा रहा। सदस्यता आई मीन नागरिकता किसी की खत्म नहीं हो रही है, नागरिकता दी जा रही है। और फिर भी वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला ना कि उनको बूंदी बहुत मिलती है, दही तो जमा हुआ है, इसलिए वो जगह-जगह रायता फैलाते हैं। अब जब उनके घर के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गए,
तो उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट करने शुरू कर दिए कि कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन किया, हुड़दंग किया और दिल्ली पुलिस ने उनको कुछ नहीं कहा, सपोर्ट कर रही थी वो। साथ में ये और जोड़ दिया कि बीजेपी भी उनको सपोर्ट कर रही है। अरे, आप ये तो देखिए कि लोग कितना इसका सम्मान कर रहे हैं सीएए का। उन लोगों को कितना फ़ायदा है, जो अभी तक बहुत सारी सुविधाओं से वंचित थे। ख़ैर, केजरीवाल को समझ नहीं आएगी या वो समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो अपना विरोध इस पे क्यों जता रहे हैं? क्योंकि वो ध्यान हटाना चाह रहे हैं शराब घोटाले से लोगों का और सीएए पे उन्होंने नाटक ज़्यादा शुरू कर दिया है। अपनी करतूत नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने शराब घोटाले में क्या-क्या किया है, कितना रायता फैला दिया है। अब कल को उन्हें 3-3 पेशियों पर हाज़िर होना है। मतलब एक बंदा जो एक ईडी के सम्मन पर पेशी पे नहीं जा रहा था, उसको 16 मार्च को 3-3 पेशियों पे हाज़िर होना पड़ेगा। अब आप पूछिएगा कि 3 कैसे हो गई? आप तो अभी तक 2 ही सुन रहे थे। तो लेकिन अब वो मतलब अपनी लीगल टीम पर पैसा जो है ना पानी की तरह बहा रहे हैं। क्यों? ताकि उनकी गर्दन बची रहे। पैसा जाता है तो जाए कौन-सा उनकी जेब से जा रहा है। वो तो जनता का पैसा जा रहा है ना। कैसे? अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने पहले ईडी द्वारा दायर 2 अलग-अलग शिकायत मामलों में केजरीवाल को सम्मन जारी किया था। जहां उन्हें पहला सम्मन 7 फरवरी को जारी किया गया था, वहीं दूसरी शिकायत पर 7 मार्च को सम्मन जारी किया गया था। दोनों मामलों में 16 मार्च को एसीएम द्वारा विचार किया जाना है और मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उनको ईडी के सामने प्रस्तुत होना है हर हालत में, ये भी एक मुद्दा है। खास तौर पे 17 फरवरी को केजरीवाल वर्चुअली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट के सामने हाजिर हुए थे और उन्होंने कहा था कि वो 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होंगे। लेकिन अब आप देखिए, मैंने रायता फैलाने की बात की है ना, तो वो इस तरीके से रायता फैलाते हैं। ठीक उन्होंने 2 दिन पहले एसीएम के यहाँ उन दोनों आदेशों को चुनौती दे दी। अब उसमें भी 16 मार्च को यानी कि कल उन्हें हाजिर होना है। तो 3 मामले बन गए ना और केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि केवल वो अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट ही तो माँग रहे हैं। अरे! मतलब पर्सनली वो क्यों नहीं जाना चाहते? मतलब क्या वो इतनी बड़ी तोप है? सीएम है ना, तो उनको जाना तो चाहिए। फिर ईडी के वकील जो हैं एएस राजू, उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट अदालत को आश्वासन दिया था कि वो 16 मार्च को अदालत में पेश होंगे और सेशन कोर्ट के सामने इस फैक्ट को छिपाया क्यों जा रहा है? इस आदेश में केजरीवाल वीसी के माध्यम से सबको पता है कि उन्होंने वर्चुअली पेश हुए थे और ये उन्होंने कहा था कि वो ज़रूर 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और पेश होने का उन्होंने समय भी बता दिया था 10 बजे। अब 1 महीने के बाद वो छूट माँग रहे हैं। अच्छा, इस पे कोर्ट को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये तो मतलब पहली ही नज़र में एक बेईमानीपूर्ण आचरण है। ये कोर्ट के शब्द हैं कि ये पहली नज़र में बेईमानीपूर्ण आचरण है। इसलिए वो अंतरिम राहत के हकदार नहीं हैं। लिहाजा उनको पहुँचना ही होगा। और एएसजी ने ये भी कहा कि शिकायत मामलों को दाखिल करने को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों को व्यावहारिक रूप से देखा जाना चाहिए। अगर आज कोई जाँच अधिकारी है और कल उसकी डेथ हो जाती है, आई मीन वो नहीं रहता अगर दुनिया में, तो क्या इसका मतलब कोई शिकायत का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा? और ये देखिए ना, इसी मामले में, जिस मामले में अरविंद केजरीवाल को बार-बार कोर्ट बुलाया जा रहा है, उसी मामले में ऑलरेडी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता पहले से ही हिरासत में हैं, मीन तिहाड़ में हैं। तो कुछ इस तरीके से केजरीवाल रायता फैला रहे हैं। अब देखिए उनको
अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएँगे, तो उनको कोर्ट, पेशी, सम्मन इसी में उलझ के रह जाएँगे। हालाँकि उनकी पूरी कोशिश है और ये भी हो सकता है कि वो इसमें कामयाब भी हो जाएँ। हालाँकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट जारी नहीं हुआ है। उनको ये लग रहा था कि शायद से 12, 13, 14 तारीख तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा और इसके बाद वो कंफर्टेबल सिचुएशन में हो जाएँगे। लेकिन उन्होंने ठीक 14 मार्च को कोर्ट का रुख कर लिया और उन दोनों शिकायतों, मुकदमों को अपनी पेशी से छूट की माँग की कि वो कोर्ट में हाज़िर नहीं होंगे। इस पे कोर्ट ने जो रुख मैंने आपसे बताया है कि कोर्ट का बड़ा कड़ा रुख था कि ये क्या बात हुई? ये तो मतलब उन्होंने उनके आचरण पे ही सवाल उठा दिया कि ये बेईमानीपूर्ण आचरण है। तो कोर्ट वालों को शायद कोर्ट में ये नहीं पता होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या चीज़ है, लेकिन कोर्ट के बाहर तो सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल पल-पल बदलते हैं। आई मीन गिरगिट भी थोड़ा-सा उसको वक़्त लगता होगा कि वो अपना रंग बदले, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल रंग बदल लेते हैं। जैसे ही ये उन्होंने स्मेल किया कि अभी टाइम है कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने में, तो उन्होंने फ़ौरन से जो है ये डिमांड कर दी कि उन्हें पेशी से छूट दी जाए। तो यही कोर्ट का सवाल था कि आपको छूट क्यों दी जाए? लिहाज़ा उन्होंने अंतरिम राहत के हकदार नहीं है केजरीवाल, ये कह कर के उन्होंने मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया। अब अब कल जो है केजरीवाल को हर हाल में कोर्ट में हाज़िर होना होगा, पेशी होगी उनकी। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि अब लास्ट मोमेंट पे वो क्या बहाना करते हैं। हालाँकि कल भी वो कुछ बहाना कर सकते हैं और अभी तो दिन की शुरुआत हुई है। दोपहर तक कोई भी ड्रामा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी बहुत सारा उनके पास मुद्दे हैं, सीएए पे बोल रहे हैं, तो उनके घर में प्रदर्शन घर के बाहर हो रहे हैं, उसको लेकर के वे हो-हल्ला कर रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं, दिल्ली पुलिस को कोस रहे हैं। तो रायता फैलाने के लिए उनके पास बूंदी बहुत है। मैंने आपसे शुरुआत में यही कहा था ना कि अच्छा भला दही जमा हुआ था, लेकिन केजरीवाल जैसे लोगों को रास्ते में बूंदी मिल जाती है, कभी कोर्ट, कभी कचहरी, कभी सम्मन, तो उससे वो अपनी ज़िंदगी में रायता फैला लेते हैं। तो दोस्तों, मामला बहुत गंभीर है और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अब केजरीवाल अपनी गर्दन फँसाते हैं, क्योंकि गर्दन तो उनकी फँसी हुई है। बस वक़्त वो जो है किल कर रहे हैं, टाइम को किल कर रहे हैं, टाइम को ज़ाया कर रहे हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस को वो अपना रहे हैं, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। उससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा वक़्त मिल जाएगा, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अगर इसे पसंद कर रहे हैं, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नोटिफ़िकेशन भी आपको मिल सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।